माननीय संजय सिंह जी, दो वक्ता हैं इस श्रेणी में, 8 मिनट। धन्यवाद उपसभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण संकल्प पर आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मनोज झा जी को कि वो समाज के ऐसे तबके के बारे में जिनकी चिंता कोई नहीं करता, समाज के ऐसे वर्ग के बारे में जिनके बारे में सोचना कोई जरूरी नहीं समझता, उस वर्ग के बारे में अपनी चिंता को जताते हुए एक संकल्प लेकर वो लेके आए हैं। मैं उस संकल्प के समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं मान्यवर। और मैं ये भी जानता हूं कि जब भी प्राइवेट मेंबर बिल आता है किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे, शुक्रवार के दिन कोई संकल्प हमारा कोई प्राइवेट मेंबर लेके आता है, उस पर बहुत अच्छी चर्चा होती है, बहुत पीड़ा और दुख भी जताया जाता है, लेकिन अंत में उन संकल्पों का होता क्या है, उन बिलों उन प्रस्तावों का होता क्या है? अंत में वो संकल्प इस सदन में गिरा दिया जाता है। मान्यवर, मैं आज के दिन कम से कम इस विषय पर अपनी ओर से सत्ता पक्ष के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि हमसे ज्यादा संख्या में आप लोग उपस्थित हैं। इसके लिए हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। यह हमारी कमजोरी है, इतने महत्वपूर्ण विषय पर भी सदन में चर्चा हो रही है, लेकिन इधर के लोग गायब हैं, उधर के लोग ज्यादा हैं। आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और आपसे अपेक्षा रखता हूं कि इस संकल्प को कम से कम जब पास करने की स्थिति आए तो एक सार्थक बहस के बाद इसको पास करने का भी प्रयास कीजिएगा, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करूंगा। मान्यवर, मैंने 2 साल पहले एक मैगजीन के फ्रंट पेज पे एक फोटो देखी थी जिसमें एक सफाई कर्मी महिला अपना सर जमीन में रख के अपना हाथ फैला के रोटी ले रही है। ये आजादी के 70 साल के बाद हिंदुस्तान में हो रहा है। ये हमारे गांवों की सच्चाई है मान्यवर, इस देश की सच्चाई है जिसको हम नकार नहीं सकते, जो जन्मना भेद के कारण है, जो जाति विशेष में पैदा होने के कारण है, जो छुआछूत और भेद की बीमारी हमको सदियों से खाए जा रही है, उस बीमारी के कारण है, जिसके खिलाफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, समय समय पर तमाम समाजवादी धारा के लोगों ने और तमाम चिंतकों ने, विचारकों ने, रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए लोगों ने समय समय पर आवाज उठाई है। और हम लोग अपनी पार्टी का जब निर्माण कर रहे थे तो हमने तो सहर्ष ऐसा सिंबल लिया, गांधी जी जिस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी संसद मार्ग के जिस वाल्मीकि समाज की कॉलोनी में रुके हुए थे, उसी जगह से अपने पार्टी की शुरुआत की और उस कॉलोनी के अंदर झाड़ू लगाकर, झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेकर पूरे देश में झाड़ू से सफाई करने के लिए हम लोग निकले। वो राजनीतिक उसमें कौन जीतेगा हारेगा उस बहस में नहीं जाना चाहते, लेकिन हमने इस सिंबल को अपनाया, इस सिंबल को अपनाया। आज भी जैसा हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया क्या होता है नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में मान्यवर, सफाई कर्मियों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए निकाल लिए जाते हैं। नाम दर्ज रहेगा, 50 कर्मचारी का काम करने वाले होंगे 2 कर्मचारी, 48 कर्मचारियों का पैसा सरकार के लोग और जो अधिकारी हैं वो मिलकर खा लेते हैं। ये मैं तमाम राज्यों की और सब जगह की हालत बता रहा हूं, इसमें किसी एक राज्य की हालत नहीं है, पूरे देश में यही हो रहा है। हमने देखा है कि किस प्रकार से कानून बनने के बाद भी 2013 में कानून बनने के बाद भी इस प्रथा को प्रतिबंधित किया गया उस कानून के तहत कि हाथ से मल साफ नहीं किया जाएगा। ये कानूनी रूप से प्रतिबंधित है 2013 के कानून के मुताबिक मान्यवर, लेकिन उसके बावजूद भी हालत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए तक का मुआवजा देने की बात कही ऐसी मौत पर,
लेकिन किसी को भी 10 लाख का मुआवजा नहीं मिलता। जो आंकड़े हैं सरकारी, मात्र 2% लोगों को ऐसी घटनाओं में मौत होने पर, हाथ से मल साफ करने की स्थिति में मौत होने पे मात्र 2% लोगों को मुआवजा मिला है। यह सरकार की रिपोर्ट है। इसलिए कि उस मुआवजे के लिए जितनी जद्दोजहद है, जितनी नियम है, जितनी शर्तें हैं, जिसका जिक्र मनोज झा जी कह रहे थे, डॉक्टर रिपोर्ट लगा देता है किसी दूसरे कारण से मौत हुई है गैस के कारण, और रिपोर्ट लग गई हार्ट अटैक के कारण, तो उसको मुआवजा नहीं मिलना। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इस व्यवस्था को भी ठीक करने की कृपा करें। इसके साथ साथ ये आंकड़े अभी तो मैंने बहुत प्रयास किया, पूरे नहीं मिल पाए, लेकिन 2016 में एक आंकड़ा मान्यवर आया था, 10 से 15 साल के अंदर 1870 कर्मचारियों की, सफाई कर्मियों की मौत हो चुकी है हाथ से मल साफ करने के कारण। और उसमें 250 रुपए, 500 रुपए देकर कोई होटल में घुसा देता है सफाई करने के लिए, कोई अपने घर में घुसा देता है सफाई करने के लिए, और पूरे देश में घटनाएं हुई हैं। अभी जिसका जिक्र याग्निक जी कर रही थी, 7 सफाई कर्मचारी एक होटल में बड़ौदा के अंदर मर गए। कई जगहों पे ऐसी घटनाएं हुई हैं। प्रधानमंत्री जी की जो योजना है स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों में शौचालय बनाने की, बहुत ही अच्छी योजना है, स्वागत योग्य योजना है। करोड़ों की संख्या में टॉयलेट बनाए गए, ऐसा सरकार दावा करती है। 6 करोड़ 7 करोड़ लैट्रिन बनाने का दावा करती है, लेकिन इसके साथ साथ 6 करोड़ गड्ढे भी होंगे। उन 6 करोड़ गड्ढों में मल भी इकट्ठा होंगे, उनकी सफाई की भी एक व्यापक योजना बनाइए, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, ऐसा अनुरोध करता हूं। ऐसा ना हो कि फिर उन्हीं गड्ढों की सफाई के लिए हाथ से मल उठाने की व्यवस्था को और आगे बढ़ाने का काम किया जाए, बल्कि इसके लिए कोई एक मशीनीकृत, एक मैकेनाइज्ड सिस्टम, जैसे आपने इतनी बड़ी योजना बनाई लैट्रिन बनाने की गांव में, इसी तरीके से उसको भी आप कीजिए कि मैकेनाइज सिस्टम से उसको साफ किया जाए। और मेरी सरकार से अपील है आपके माध्यम से मान्यवर, कि जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उनको एक दिन में बिल्कुल आप हटा नहीं सकते। हटाएंगे तो वो बेरोजगारी की कगार पे पहुंच जाएंगे। उनके पुनर्वास का, उनके किसी दूसरे रोजगार का इंतजाम, उनके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम, उनके जीवन में, जिंदगी में बेहतरी आए, इस बात का इंतजाम, एक कोई व्यापक योजना मान्यवर लेके, उनके आवास का इंतजाम मान्यवर लेके सरकार आए, जिससे उनका उत्थान किया जा सके। अंत में प्रधानमंत्री जी की एक पुस्तक है कर्मयोग, उस कर्मयोगी में प्रधानमंत्री जी ने लिखा है कि हाथ से मल साफ करना एक आध्यात्मिक अनुभव है। वो किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में लिखे होंगे, मैं उस बहस में नहीं जाता, लेकिन हम सब लोग जो इस सदन में बैठे हुए हैं, हम सबको किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिलकर पूछना चाहिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी ऐसे किसी व्यक्ति से मिलकर पूछना चाहिए कि क्या किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ से मल साफ करने में आध्यात्मिक अनुभव होता है? क्या अपनी गरीबी और मुफलिसी के कारण जब वो अपने घर से किसी दूसरे की लैट्रिन साफ करने के लिए निकलता है, तो क्या उसको अनुभव होता है कि वो किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहा है? इस बात के बारे में भी हम लोगों को सोचना होगा। ये जो कुप्रथा है समाज में, ये एक जो बुराई है जिसके खिलाफ वर्षों से हमारे महापुरुष लड़ते आए हैं, हमारे राजनेता लड़ते आए हैं, हमारे राजनेताओं ने उसके लिए संघर्ष किया है, वो चाहे समाजवादी आंदोलन के हों, वो चाहे गांधीवादी विचारधारा के हों, वो चाहे अंबेडकर की विचारधारा के हों, उन सब के प्रति एक श्रद्धांजलि होगी हमारी, अगर हम इस कुप्रथा को दूर करने में एक सक्षम, एक जमीन पर सच साबित होने वाली योजना को लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।